नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घर में जो हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं उससे किए जाने वाला अत्यंत सरल परंतु अचूक उपाय बताने वाली हूँ। अगर घर में आर्थिक परेशानी बनी हुई है, खर्च बढ़ गया है, जमा पूंजी खर्च होती जा रही है, आमदनी के नए स्रोत नहीं मिल रहे और आजकल जो स्थिति बनी हुई है ऐसे में कई लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक कलह हो रहे हैं, घर के लोगों में आपसी सम्मति और प्रेम नहीं बन पा रहा, तो सिर्फ अपने घर में जो आप रोज़ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं उससे आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये सारी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सरल उपाय हैं, हर किसी को इन उपायों को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आर्थिक तंगी ज़रूरी नहीं है कि गरीबी के हालात में ही हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के अच्छे और कई स्रोत होने के बावजूद भी वहां धन से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। अक्सर ऐसे घरों में किसी न किसी प्रकार का अनावश्यक खर्च होता रहता है। अचानक खर्च की स्थिति आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है जिससे कि सारा जमा किया हुआ धन खर्च हो जाता है। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता तो है लेकिन वो बेकार की जगहों पर खर्च हो जाता है और इस प्रकार उस परिवार को हमेशा किसी न किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर इस प्रकार की परेशानी घर में बार बार आ रही है, कितनी भी मेहनत करें लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, धन का आगमन नहीं हो रहा, परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसी सम्मति नहीं बन रही और कलह हो रहा है, तो दोस्तों आपको इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर अपनाना चाहिए जिनको कि टोटके भी बोलते हैं। ये उपाय और टोटके अत्यंत शीघ्र फलदायी होते हैं। पूजा पाठ, व्रत और सात्विक नियमों के पालन के साथ ही अगर आप इन उपायों को भी अपनाते हैं तो बहुत ही शीघ्र परिणाम आपको देखने को मिलता है। परेशानियां समाप्त होती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और दोस्तों मैं हमेशा जब भी उपाय बताती हूँ बहुत ही आसान से, घर में जो चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हैं उनसे ही मैं किए जाने वाले उपाय बताती हूँ। और वैसे ही एक चीज़ है घर में गेहूं का आटा जो कि हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं और इस गेहूं के आटे से बहुत ही आसान से टोटके हम अपना सकते हैं जिसको कि करने से हमारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है आटा को पिसवाने का उपाय। आटा पिसवा के इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पैकेट वाला आटा यूज़ करते हैं, तो उनको इस उपाय को कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले जो लोग गेहूं पिसवाते हैं तो उनको ये हमेशा शनिवार के दिन ही करना चाहिए। शनिवार का दिन आप निश्चित कर लें, उसी दिन आप अपने घर के लिए गेहूं पिसवाया करें और गेहूं को जब पिसवाएं उसमें 100 ग्राम या 1 मुट्ठी जो है काले चने मिला दें, साथ ही उसमें जो है 11 तुलसी की पत्तियां मिला दें, साथ ही उसमें थोड़ा सा 2-3 दाना जो है केसर के डाल दें और इस प्रकार से आप आटा को पिसने के लिए भेज दें और इसी आटे को आप इस्तेमाल करें। और अगर आप पिसा हुआ आटा, पैकेट वाला आटा इस्तेमाल करते हैं तब आपको क्या करना है दोस्तों, पिसा हुआ आटा जब आप घर में लाएं तो आप थोड़ा सा उसमें से मिक्सी में निकाल लें, उसमें थोड़े से काले चने डाल दें और उसी में तुलसी की पत्तियां डाल दें और केसर डाल दें। उसके बाद इसको मिक्सी में पीस करके और पूरे आटे में मिला दें। इस प्रकार से आपका आटा तैयार हो जाता है और इसी आटे को आप इस्तेमाल करें और ये भी आप शनिवार के दिन ही करें। दोस्तों इस उपाय को अत्यंत कारगर और सिद्ध माना गया है। इस उपाय को करने से बहुत ही जल्द आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं।
आजकल आर्थिक मंदी चल रही है, कई लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर अपनाएं। धीरे धीरे आर्थिक तंगी खत्म होगी, धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा इस उपाय को करने से अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है, कलह होता है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। घर का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैं कोई उपाय बताऊं। ये उपाय बहुत कारगर है, इस उपाय को आप ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो भी आटा से संबंधित ही है। तो आपको करना क्या है कि गेहूं के आटे में थोड़ी सी जो है आपको हल्दी मिला करके और बृहस्पतिवार को आपको इसको गाय को खिलाना है। किस प्रकार से खिलाना है? आप सूखे आटे में भी जो है थोड़ी सी हल्दी मिला के, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी जो है लोई बना ले, एक पेड़ा बना ले और इसको आप जो है बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाएं। इस उपाय को करने से क्या होता है कि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होने शुरू हो जाती है और जल्द ही धन का आगमन होना घर में शुरू हो जाता है। आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अगर घर में पैसा नहीं रुकता तो इससे वह भी ठीक होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति की वजह से आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है, सूर्य ग्रह कमजोर है, तो क्या होता है कि धन में, प्रतिष्ठा में हानि होती है। नौकरी करते हैं तो वहाँ बॉस से नहीं बनती, उन्नति नहीं होती, तरक्की नहीं होती, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो दोस्तों, एक आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि रविवार के दिन आटे और गुड़ को मिला करके मीठी पूड़ियाँ बनाएं और इसे आप लाल गाय को खिलाएं। इससे सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है, तरक्की होती है। अब दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, लोन हो गया है, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल्स बहुत ज़्यादा हो गए, अर्थात ऋण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, आप उसको चुका नहीं पा रहे, तो उससे मुक्ति पाने के आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। इस उपाय को करने से आपके सारे कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, चुक जाते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको शनिवार को जो है काले कुत्ते को सरसों के तेल में चिपड़ी हुई रोटी खिलाएं। इस उपाय को करने से दोस्तों न केवल आपको शनि से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपकी जो है ऋण है, कर्ज है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और इस उपाय को अगर आप दोहराते रहते हैं हर शनिवार को, तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको आटे से किए जाने वाला कुछ और छोटे छोटे आसान से उपाय बता देती हूँ। अगर इन उपायों को भी आप अपनाते हैं तो शनि का प्रभाव कम होता है, राहु का प्रभाव कम होता है और घर में, जीवन में जो परेशानियाँ चली आ रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, तो वो सारे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आपको करना क्या है कि शनिवार को जो है कागज के टुकड़े पर आप राम नाम लिख लें और उसके बाद जो है आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं, उसमें ये जो राम नाम आपने लिखा है उसको डाल दें और इसको आपको मछलियों को खिलाना है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव जो है वो समाप्त होता है और आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। साथ ही मछलियों को दाना डालने से जो है वो राहु का प्रभाव भी कम होता है। इस उपाय को आप शनिवार को कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चींटियों को रोज आटा खिलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत कारगर उपाय है। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होता है और ये एक उपाय है जिससे कि आपके शनि, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। बिगड़े हुए काम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आप घर में पहली रोटी बनाएं वो हमेशा गाय के लिए निकाल दें और जो सबसे अंतिम रोटी आप बनाते हैं रात को, वो काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को आप खिला दें। सबसे पहली रोटी और सबसे अंतिम रोटी घर के किसी भी सदस्य को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय हैं जिनको कि अगर जीवन में अपनाया जाए तो परेशानियां समाप्त होती हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।